हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में। ये टॉपिक भी उपसहसंयोजक यौगिक के चैप्टर से ही है। तो हमें इसमें पढ़ना है कि लिगेंड कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और लिगेंड होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि लिगेंड का उपयोग करते कहाँ हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों में जो छोटे कोष्ठक में लिखे जाते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई मेटल है और मेटल के यहाँ पे जो छोटे कोष्ठक में लिखा जा रहा है उनको हम बोलेंगे लिगेंड। जैसे कि K4 Fe CN6। अब जो यहाँ पे CN यानी कि साइनाइड जो है ये क्या होगा, ये लिगेंड होगा। अब लिगेंड होते क्या हैं, यानी कि परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह। जैसे कि परमाणु का समूह हो गया कौन सा, साइनाइड CN है ना। तो परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं उनको हम लिगेंड कहते हैं। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर का कार्य करते हैं। अब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इजीली किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे साइनाइड क्या होगा, एज ए लिगेंड बिहेव करेगा। तो लिगेंड क्या हुए, यानी कि परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। अब परमाणु के जो समूह होते हैं, अब मान लो कि परमाणु का समूह कौन सा होगा, साइनाइड। तो जिसमें परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि वो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता हो उन्हें हम दाता परमाणु कहते हैं। अब दाता परमाणु के आधार पर लिगेंडों को हमने बांटा गया है। तो दाता परमाणु के आधार पर लिगेंडों को 6 भागों में बांटा है। एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुष्दंतुक और पंचदंतुक। तो 5 और एक छठा होता है हेक्सादंतुक। तो दाता परमाणु के आधार पर इनको हमने 6 भागों में बांटा है। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुष्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और हेक्सादंतुक लिगेंड। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट वापस बार बार जो पूछे जाते हैं, देखो एक दंतुक लिगेंड में तो आते हैं जैसे कि ये वापस 3 टाइप के होते हैं। एक दंतुक लिगेंड भी 3 टाइप के होते हैं। और सबसे पहला जो होता है इसको हम आवेश के आधार पर यानी कि इनके उपस्थित चार्ज के आधार पर इन्होंने बांटा है। एक तो होते हैं उदासीन, जैसे कि हो गया उदासीन में NH3 होता है, CO होता है, H2O होता है, फास्फिन होता है PH3, ट्राइफेनिल फास्फिन PPH3। ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं उदासीन में। फिर ऋणात्मक में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ऋणात्मक में जैसे कि क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, हेलोजन के जितने भी होते हैं वो सारे ऋणात्मक में आते हैं। इनके अलावा जैसे साइनाइड हो गया, ये ऋणात्मक में आता है। ऑक्सीलेट C2O4 ये भी ऋणात्मक में आता है। यानी कि जिनके ऊपर जो माइनस चार्ज होता है वो लिगेंड किस में आते हैं, ऋणात्मक में आते हैं। धनात्मक में आते हैं जिनकी, धनात्मक में देखो 3 ही है मेन। एक तो है नाइट्रोनियम, एक है नाइट्रोसोनियम और एक है हाइड्रेजीनियम। नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रेजीनियम, ये 3 होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है धनात्मक। एक तो होता है तीनों के ऊपर +1 चार्ज होता है। एक तो होता है नाइट्रोनियम NO2 और एक होता है NH2NH3 हाइड्रेजीनियम। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखो तीनों ही क्या हो गए, पॉजिटिव वाले हैं। इन तीनों पे ही चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रेजीनियम। और ये होते हैं ऋणात्मक और ये होते हैं उदासीन, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। द्विदंतुक भी होते हैं उसी प्रकार से। द्विदंतुक में जैसे एथिलीन डाइएमीन EN, ऑक्सीलेट OX, इससे लिखते हैं। अब इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें से इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो होता है EDTA। एक तो पूछा जाता है -3 और एक पूछा जाता है EDTA-4। ये दोनों पूछे जाते हैं, EDTA-3 और EDTA-4। कभी कभी इनके पूरे नाम पूछे जाते हैं। तो EDTA का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। और EDTA-4, EDTA-3 का होता है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। यहीं अगर -4 होगा तो ट्राई की जगह आपको क्या लिखना है, टेट्रा लिखना है। ट्राई की जगह क्या लिखोगे, टेट्रा। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट।
अब इनके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हेक्सादंतुक लिगेंड का एक उदाहरण बताइए। तो हेक्सादंतुक लिगेंड का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, EDTA-4। और अगर आ जाए पंचदंतुक लिगेंड का उदाहरण बताइए, तो पंचदंतुक लिगेंड का उदाहरण हो जाएगा EDTA-3। कभी कभी पॉलीडेंटेड लिगेंड भी पूछ लिया जाता है, बहुदंतुक लिगेंड। तो बहुदंतुक लिगेंड के भी ये उदाहरण है। कभी कभी इनकी संरचना पूछ ली जाती है। तो संरचना देखो, C2 नाइट्रोजन के साथ 4 ऑक्सीलेट ग्रुप जुड़े हुए होते, सॉरी एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। अगर ये वाली संरचना है तो देखो, एथिलीन डाइएमीन हो गया और टेट्राएसीटेट 1 2 3 और 4। तो ये 4 संरचना हो गई, इसको हम बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, यानी कि ये संरचना है EDTA-4 की। वहीं EDTA-3 की पूछी गई है, तो यहाँ सिर्फ एक क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 3 हो गए। तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। अब इसमें दाता परमाणु 5 होते हैं EDTA-3 में। -3 में 5 होते कैसे, 1 2 तो नाइट्रोजन हो गए और 3 क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन। तो टोटल कितने हो गए, 5। तो 5 दाता परमाणु होते हैं EDTA-3 में। और EDTA-4 की बात करें तो यहाँ पे 2 तो नाइट्रोजन हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन ये, और एक और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे होगा। तो यहाँ से कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 6 दाता परमाणु हो जाएंगे, इसलिए इसे हेक्सादंतुक लिगेंड कहते हैं। और इसे हेक्सादंतुक लिगेंड को नम्य दंतुक लिगेंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नम्य दंतुक लिगेंड। ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ लिगेंड्स के बारे में होते हैं। ऑक्सीलेट कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल होते हैं 6 प्रकार के लिगेंड होते हैं, जिसको हमने दाता परमाणु के आधार पर बांटा हुआ है। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुष्दंतुक, पंचदंतुक और हेक्सादंतुक। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि उभय दंतुक लिगेंड के उदाहरण बताइए। तो उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड का आपको याद रखना है, एक होता है थायोसाइनाइड HCN, एक होता है NO2 और एक होता है CN। ये सारे ही उभय दंतुक लिगेंड में आते हैं। तो ये याद रख लेना आपको कि उभय दंतुक लिगेंड में थायोसाइनाइड, NO2 ग्रुप और CN ग्रुप, ये उभय दंतुक लिगेंड में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको।